आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की चैप्टर नंबर 3 के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था और आपके एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस मैंने हर एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको समझाए थे। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा और वो सारे क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो भी मैंने कोशिश की थी कि आप उन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन खुद बना पाए और सॉल्व कर पाए। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। सेम चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 3.3 न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम सेम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अगेन हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है, बट एलिमिनेशन से निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड में हम x और y किसी भी एक टर्म को क्या करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और फिर जो रह जाता है उससे हम वैल्यू निकालते हैं और वहां से वैल्यू निकालकर दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब फिर से नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा, तो मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो आप देखते जाइए, समझते जाइए। प्रॉमिस है मेरा कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी, लेकिन आप स्किप नहीं करेंगे तभी समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड एज्यूम कर लेती हूँ। अब एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि हमारा जो टर्म, सबसे पहले आपको सोच लेना है कि मैं किसको एलिमिनेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, y को या x को, वो आपको डिसाइड करना है। बट अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपको क्या देखना चाहिए, यहाँ पर देखो y यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का 3y है। तो अगर हम y को ही इक्वल कर लेते हैं तो दोनों के साइन अपोजिट है, अगर हम ऐड करेंगे तो कट जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम माइनस और फ्रैक्शन से हमेशा बचने की कोशिश करेंगे। माइनस साइन बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि हम उसके साथ जनरली मिस्टेक्स कर देते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इंटू 3 कर देती हूँ। मैं यहाँ पे y को इक्वल करके दिखाती हूँ आपको। सो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपको पॉइंट नंबर 2 ये ध्यान देना है कि आप इस 3 का मल्टीप्लाई पूरी ही इक्वेशन में करेंगे। मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई y में भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 15 में भी होगा। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे फिर लिखेंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ये y वाले टर्म्स हमारे सेम हो गए हैं, यहाँ पर भी 3y है, यहाँ पर भी 3y है, लेकिन साइन दोनों के अपोजिट है। तो हमें पता है कि जब साइन अपोजिट हो, वैल्यू सेम, तो ऐड करने पर वो 0 हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। आप यहाँ पे ऐसे साइन बना दो या फिर लिख दो ऐड, ठीक है, दोनों बातें सेम है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये 3y प्लस का और 3y माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और 3x और 2x हो जाएंगे आपके। ऐसे करके आपको अगर एक साथ समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे बचा 3x प्लस 2x और इधर आपका बच गया 15 प्लस 4। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे सीधे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 19, मीन्स x इज इक्वल्स टू 19/5। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन में भी करते थे, और हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेटर है कि हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दें, नॉर्मल सी इक्वेशन है, सिंपल सी। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 5। ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे पुट करना है आपको 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड देन y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। अब ये सारी चीजें तो आपको आती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 19 अपॉन 5। सो 25 माइनस 19 कितना बचेगा, 6/5। y इज इक्वल्स टू, अब फिर से अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने क्या कहा था, इन दोनों वैल्यूज को किसी एक में भी पुट कर दो। सपोज मैं फर्स्ट में ही पुट करती हूँ तो x प्लस वाई क्या आना चाहिए मेरा, x इज 19/5 प्लस 6/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 25/5 मीन्स 5। सो इसकी वैल्यू मुझे मिली 5
और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 5, मतलब मेरा आंसर सही है। तो यही है आपका एलिमिनेशन मेथड। समझ आया? एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। लेकिन वो एलिमिनेट तभी होता है जब दोनों वैल्यू सेम हो और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपस में वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब कि साइन अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम साइन होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे ना। आपको भी पता है कि माइनस में अगर 3x होगा और माइनस में 2x होगा तो ये कटेगा नहीं ना, ये माइनस का 5x हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट कहाँ पे लिखेंगे ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो सकता है वहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे। वैसे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप x को एलिमिनेट कर सकते हो, y को, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको चूज करते हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे 4y है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 4y। अगेन साइन डिफरेंट है तो ऐड करने से कट आउट हो जाएंगे। तो हम यही करेंगे, ठीक है ना। इसको अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में हमने कुछ काम नहीं किया तो 1 को एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 1 को एज इट इज लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 10, और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे पूरे में करना है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। तो अब आप देखो फिर से साइन अपोजिट है तो सिंपली हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। अगेन क्या मिलेगा हमको, 7x = 12, ठीक है। देन x = 12/7 आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं भी रख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये 2x - 2y = 2 था ना, 2x - 2y = 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x - y = 1, 2 कॉमन लिया, कैंसल आउट, पूरी इक्वेशन में था ना, इधर से भी 2 उधर से भी 2 गायब कर दिया। इसका फायदा क्या है कि सीधे x की वैल्यू उधर जाके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12/7 - y = 1, so minus का y = 1 - 12/7, so it will be 7 - 12/7, and that is minus का 5/7, so minus y = -5/7, so y = 5/7। अब फिर से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि x - y करें तो 1 आना चाहिए। तो दिख रहा है कि अगर हम 12 - 5 करेंगे तो 7 बचेगा, एंड 7/7 1 ही होता है। तो मतलब ये कैलकुलेशन भी हमारी सही है। सो एलिमिनेट करने का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है कि मैं छोड़ रही हूँ या बहुत फास्ट, अदरवाइज मैं तो ध्यान यही दे रही हूँ पूरा कि आपको हर एक चीज समझाऊं, साथ ही साथ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, बोरिंग सा लगने लगता है। तो देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is 3x - 5y - 4 = 0 and 9x = 2y + 7। अब ये इक्वेशन पहले तो फॉर्म में नहीं रखी है, इसे हम क्या करेंगे, फॉर्म में लेके आएंगे पहले, फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो चलो बना लेते हैं फटाफट से, इसको फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3x एंड माइनस का 5y। अगर हम 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हो जाएगी 9x, और अगर मैं 2 के y को इधर लेके आऊं 2y, देखो इक्वल टू के इधर रखा है 2y, तो ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y। 7 को ट्रांसफर नहीं किया है तो ये प्लस का ही है। ये ट्रांसफर करते समय ना साइन का ध्यान बहुत देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ हम लगभग इसी में कर देते हैं, साइन चेंज करते समय, है ना। अब हमें देखना है कि हम किसको बराबर करना चाह रहे हैं। तो फिर से देखो ध्यान से, हम y को कर सकते हैं बराबर, लेकिन 2 और 5 कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है 2 और 5 में, ना 2 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 2, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर हम x की तरफ थोड़ा देखते हैं। तो x में हमें क्या मिल रहा है, 3 के टेबल में 9 आ जाता है। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में इनटू कर देते हैं 3 का,
और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। तो जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, ये मिलेगा हमें। और फिर हम इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, अब आती है सब्ट्रैक्ट करने की सिचुएशन। अभी तक जो पिछले हमने 2 क्वेश्चंस किए वहां पे हमने सिंपली इक्वेशंस को ऐड किया क्योंकि साइन अपोजिट थे, एक नंबर प्लस में आ रहा था तो एक माइनस में, और वो तभी कटेंगे जब अपोजिट साइन हो सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे, हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, एक्स को, क्योंकि हमने एक्स के टर्म्स बराबर किए ना। हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, इंटेंशनली हम एक्स को ही हटाना चाहते हैं, तो हमने एक्स के टर्म्स को बराबर किया, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि ये प्लस का अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये तो प्लस प्लस हो गया 18 बन जाएंगे, कटने से तो रहे। तो हम क्या करेंगे, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि जब एक इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, मतलब इसको हम बना देंगे नेगेटिव, ये टर्म जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म इसको देखना है, ये हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ये साइन का भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो अब ये प्लस का हुआ, ये माइनस का, अब ये कट जाए। अब यहाँ पे देखो माइनस का 15y है और प्लस का 2y, तो कितना रहेगा, कितना रह जाएगा, माइनस का 15y और प्लस का 2y, तो रह जाएगा माइनस का 13y, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 12 माइनस 7, तो कितना रह जाएगा 5, ठीक है। देन y इज इक्वल्स टू 5/13 माइनस का। अब ये चीज ना जब आती है तो थोड़ा सा डाउट आता है माइंड में कि हम सही जा रहे हैं या गलत, पर टेंशन नहीं लेना है। आप x की भी वैल्यू निकालो, फिर हम चेक करेंगे, रख के देख लेंगे कि हम सही है या गलत। तो चलो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब x कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट में रख दें, चलो फर्स्ट में रख देते हैं 3x, ठीक है, माइनस 5y है ना, तो 5 इंटू वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 5/13, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 4, मैंने सीधा सीधा पुट कर दिया यहाँ पे 3x, ठीक है, माइनस का 5, y की जगह पे ये वैल्यू आ गई और इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस, देखो ये 5 ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या बनेगा 25/13, और ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैंने सीधा ही लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का 25/13। सो अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, एंड 52 माइनस 25/13, ठीक है। सो कितना बचेगा, x की वैल्यू निकालो, यहीं पे लिख देते हैं 12 माइनस 5 7 एंड देन 4 माइनस, तो 27/13, ये ना 3x की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9/13, ठीक है, क्योंकि 3 क्या करेगा उसको डिवाइड कर देगा। सो ये वैल्यू आ गई 9/13 और ये वैल्यू आ गई माइनस का 5/13। अब हम डाउट में है कि चेक करना है कि भाई हमने सही निकाला या गलत, तो थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, यहाँ रख के देख लेते हैं कि हमने सही किया या गलत। देखो 9 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है हमको 9/13, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा 2 इंटू वाई की जगह क्या रखना है हमको माइनस का 5/13 और प्लस का 7। तो ये तो सीधा सीधा हो गया 81/13। इधर देख लो माइनस का 10/13 प्लस 7/1 कर लें, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो माइनस का 10, 13 7 जा कितना होता है 91/13, एंड प्लस का 91 माइनस का 10 तो माइनस का 81/13। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, प्लस का बचेगा। तो ये डाउट में नहीं रहना है कभी भी, हर एक चीज आपको बता रही हूँ यहाँ पे, चेक करना, सब एलिमिनेट करना, इवन सब्स्टिट्यूट करना, और इवन ट्रांसफर कैसे करते हैं वो सारी चीजें। तो जब मैं कोई पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। अब ये फ्रैक्शन में है तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं इस तरीके से,
x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, ये है। और दूसरा हमारा क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। अब वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी फ्रैक्शन आए ना तो उसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर करना है, क्योंकि वहां पर हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इतना ज्यादा, क्या बोलूं मैं, बहुत ज्यादा हौच-पौच सा रहता है कि एक फ्रैक्शन आ ही जाता है कहीं पे। बहुत लकी होंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, अदरवाइज आ ही जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारा एक ही एम है, कैसे भी करके कोई एक टर्म x का या y का कैंसल आउट हो जाए। और उसके लिए हम क्या अपना फोकस करते हैं, किस चीज पे, कि टर्म्स बराबर कर लें x या y के। अब जैसे यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूं और इसको सेकेंड बोलूं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y/3 और यहाँ पे 2y/3 है ना। तो 2 का ही तो डिफरेंस है। अगर यहाँ पे मैं 2 का इंटू कर दूं तो बराबर हो जाएंगी ना चीजें, y से y इवन प्लस करने पर ही कट जाएंगे, है ना। यही होती है चीजें जो हम सोचते हैं, लेकिन ये सोच तब पाते हैं जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सीधे सीधे ये इक्वेशन से आंसर निकालना सिखाऊंगी कि जब हम सिर्फ x और y की वैल्यूज ही चाहते हैं, हमें मेथड नहीं दिखाना है, तब हम कैसे निकालेंगे, और 10 सेकेंड में आप निकालेंगे वहां पे आंसर। सो वेट करो उस वीडियो का, और इस वीडियो को तब तक देखकर आप प्रोसेस भी सीख लो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो फर्स्ट इक्वेशन तो अगेन मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2y/3, ठीक, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट तो करना नहीं, साइन चेंज करना नहीं, तो सिंपल क्या करेंगे, ऐड करने से ये दोनों कट जाएंगे और इन दोनों को ऐड करना है। सो x/2 और प्लस 2, तो क्या होगा, 2 होल 1/2x हो जाएगा ना। अब इतना तो मैथ आपको आता ही है, 2 होल 1/2 का मतलब कितना हुआ, नहीं समझ आया, चलो लिख लेते हैं। 2x प्लस x/2 करोगे ना भाई, इस तरीके से करेंगे ना, एंड इक्वल्स टू में क्या होगा, 6 माइनस 1 यानी कि 5। अब जब इसका फ्रैक्शन लोगे तो 5/2 आएगा ना x का, आई समझ में बात, यहाँ लिखते हैं इसको। सो ये वाली चीज जो है ना, इसको डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, ये पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करके क्या देगा आपको, 5x/2 देगा, ठीक है, और इधर क्या रह गया, 5, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं भी उठा के पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो, सेकेंड में कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सेकेंड में कर देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो 2 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, देन माइनस का y/3 इज इक्वल्स टू 1, सिंपल सी बात है, 3 माइनस 2 1, देन y इज इक्वल्स टू -3। अब फिर से अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। अगर हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं, इसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। आप रख के देखो, मैंने सीधा सीधा चेक कर लिया। अब बार बार मैं उस प्रोसेस को लॉन्ग में नहीं लेके जाऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की है, जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आप एलिमिनेशन मेथड को समझ पाए। आई होप समझ ही गए होंगे सभी लोग। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर देना, ताकि और ज्यादा उसको समझाने की कोशिश कर पाए, ठीक है। कोशिश यही करनी होती है हमें मैथ सॉल्व करते समय कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, उसको इजी वे में लेकर चलें। एलिमिनेशन मेथड इज सो गुड, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज छूटी है तो प्लीज कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। जब तक वो वीडियो आता है, ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।